सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभोपदेशक 9 अध्याय उसका 11। सभोपदेशक 9 उसका 11 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सभोपदेशक 9:11। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। जिसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि आप होशियार हैं तो फिर आप युद्ध जीतेंगे, आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, जरूरी नहीं है। हालेलुया। मिल गई है वो बात अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेस में जीतने वाला मतलब बहुत तेज दौड़ता होगा तभी वो रेस में जीतेगा। समझ में आएगा उसका मतलब। मत्ती 24 उसका 13। परंतु जो अंत तक धीरज रखे रहेगा केवल उसी का उद्धार होगा। आप बहुत होशियार हैं तो इसका मतलब है आप पार पहुंच जाएंगे, नहीं। लेकिन जो आखिरी पॉइंट तक विश्वास में, धीरज में, चरित्र में बना रहेगा वही जीतेगा। दोनों वचनों को मेल करके मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है आप बहुत चतुर हैं, आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो फिर आप पार पहुंच जाएंगे, नहीं। परमेश्वर के राज्य में चरित्र वाले लोग जो अंत तक धीरज के साथ परमेश्वर की बात जोएगा, जो अंत तक धीरज के साथ उसके वचन के आगे झुका रहेगा, वो पार पहुंचेगा। आखिर में एक और वचन, अय्यूब 23 अध्याय 23 उसका 10 वचन। यहां पे अय्यूब कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। परमेश्वर को मालूम है कि मैं अंदर से कैसा हूं, कैसी चाल चल रहा हूं। और जब वह मुझे ता लेगा, मतलब जब मुझे देगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वो मुझे भट्ठी में डालेगा, जब वो ताप बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जब उस भट्ठी में से मैं निकलूंगा तो सोने के जैसा प्योर बनूंगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जिसकी हम इस भवन में आराधना करते हैं, वो कोई अपवित्र परमेश्वर या ऐसे ही कुछ भी बोल देने वाला प्रभु, ऐसे ही किसी को इनाम देने वाला, वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो नीतिमान परमेश्वर, जिस यीशु प्रभु की हम यहाँ पे आराधना करते हैं, वो नीति वाला परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है,
वो एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई दूसरा प्रभु है ही नहीं। और उसकी मनसा है कि जैसे वो पवित्र है, उसने हमको यहां पे 60 साल 70 साल दिए हैं। जो लोग भी उसके स्वभाव में खरे उतरेंगे, परीक्षाओं में खरे उतरेंगे, अपना जलवा दिखाएंगे परीक्षाओं में, और अंत तक धीरज में बने रहेंगे, अंत तक उत्साह में बने रहेंगे, अंत तक विश्वास में बने रहेंगे, वे परमेश्वर के साथ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये दुनिया का मूवमेंट अलग है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग है। दुनिया बाहर की रंगत में रंगी हुई है, लेकिन परमेश्वर अंदर की सुंदरता में घुसा हुआ है। अंदर की सुंदरता। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिछले 4 मीटिंग्स में हमें उकसा रहा है, अंदर प्रोवोक कर रहा है कि हम गलत काम छोड़ें, सही फैसले लें। हालेलुया। आ रही है बात समझ में? क्या कर रहा है वो? हमको उत्साहित, अंदर उत्साहित कर रहा है, अंदर हिला है, अंदर झंझोड़ रहा है, अंदर। हालेलुया। कई लोग इस झंझोड़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिनको पुरानी बातें छोड़नी है वे बहुत खुश हैं। जो अटके हुए हैं पुरानी बातों में और प्रभु झंझोड़ रहा है, तो वो अंदर हिल रहे हैं, अंदर। और यही घड़ी है जब भी हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर जाहिर होता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु ने कहा, अगर आप परमेश्वर के राज्य में महान होना चाहते हैं तो आप सेवक बने। सेवक बने मतलब आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। हालेलुया। प्रभु ने हमको क्यों बनाया है? हम लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। कैसे? अपने गिफ्टिंग के द्वारा। हालेलुया। और फिर उन गिफ्टिंग के द्वारा जब हम महान बने तो हमारा चरित्र उस महानता में हमको बनाए रखे। गिफ्ट यूज करो, वरदान यूज करो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, महान बनते जाओ, और फिर अपने आप को चरित्र में फैसले लेते जाएं। बोलो, हमारा चरित्र हमारे फैसले हैं। हमने उस दिन सुना कि पेड़ जब फल देता है, उगते हैं, तो वो पेड़ फल देने के लिए नहीं जाता है किसको, चल के। लोग उस पेड़ के फलों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उस पेड़ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? फल है। जब फल लेके जाएंगे, फल नहीं है, पेड़
कोई भी नहीं जाएगा पेड़ के पास। पेड़ के पास क्यों आएंगे? फल हैं तो आएंगी। हालेलुया। लोगों का मतलब सिद्ध हो रहा है तो आएंगी। आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आएंगी। आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं आएंगे आपके पास। मैं बात को जोड़ के बता रहा हूं। हालेलुया। हमारे भीतर गिफ्टिंग और हमारे अंदर चरित्र, दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। जब लोग आपके पास आते हैं, आप उनको पसंद नहीं है, आपके फल उनको पसंद है। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं तुझे समझ गया, तू मेरे पास मेरे लिए नहीं आ रहा है, मेरे पास फल है तभी आ रहा है। हाँ, बेवफा कहीं का। नहीं तो लोग आपके पास क्यों आएंगे भाई? आपके जैसे बहुत पड़े हैं दुनिया में, उनके पास जाएंगे। आपके पास तभी आएंगे जब आप उनके काम के हैं। और आप दुनिया के काम के तभी हो सकते हैं जब भी आप वरदानों से भरे हुए। एक सच्चा लीडर है जो है, वो फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागता। फॉलोअर्स नेता के पीछे आते हैं। हालेलुया। मैं ये चीज सिखा के आपको सीधे चरित्र वाली जगह पे लेकर आऊंगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको लोग नहीं पूछते, आपने अपने जीवन के वरदान को ढूंढा ही नहीं है। जिस दिन आप अपने जीवन के वरदान को ढूंढेंगे और उस वरदान में बढ़ेंगे, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आप उनके ऊपर अपने वरदान के दायरे में डोमिनियन होगा आपको। आप उनके ऊपर राज्य करेंगे गिफ्ट वाली एरिया में। हालेलुया। यूसुफ के वरदान की वजह से वो राज्य करने लगा था। अगर उसके पास ये गिफ्ट नहीं होती थी तो वो जेल में सड़ रहा होता। लेकिन उसने जेल में भी अपने वरदान को दबा के नहीं रखा। उसने जेल में भी अपने वरदान को जीतर जाता था, अपने वरदान को यूज करता था। लेकिन धन्यवाद हो कि वो सिर्फ वरदानों के पीछे नहीं। अगर वो खाली वरदान के पीछे जाता था तो वो ऊंचाई पर उतना जल्दी टिका नहीं रहता था। लेकिन वो ऊंचाई पे टिका रहा अपने चरित्र की वजह से। जब प्रभु ने देखा कि उसका चरित्र जाहिर हुआ, पोतीपर के घर में उसका चरित्र जाहिर हुआ। हालेलुया। जब यहूदा के हाथ में पैसों की थैली आई तो उसका चरित्र जाहिर हो गया। ऐसा नहीं होता कि देख के वो चोर बना, चोर था पहले ही वो। अगर वो पहले ही चोर नहीं होता था तो थैली उसके हाथ में नॉर्मल। हालेलुया। वो थैली वो नॉर्मल होती थी उसके हाथ में, लेकिन क्योंकि वो चोर था उसके लिए थैली हाथ में आने के बाद वो जाहिर हो गया। उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने लेकिन कई लोग जो अपने जीवन में फैसला ले चुके होते हैं प्रभु में आने के बाद कि मैंने पुराना जीवन छोड़ दिया,
मैं नया जीवन ले लिया। यह आदमी के हाथ में अगर थैली आएगी तो वो फैसला लिया हुआ व्यक्ति रहता है कि मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अभी थैली आएगी फिर भी मैं ईमानदार हूं, थैला आएगा तो भी ईमानदार हूं। गलत काम करने के चांसेस सभी को मिलते हैं, सभी को, सबको चांस होता है कि आप अपने चरित्र को रिवील करें। आप अपने या तो अच्छेपन को जाहिर करें या तो आपके दुष्टता को जाहिर करें। मैंने आपको बताया पल पल जो आप बिता रहे हैं वो अभी समझ आपको, हालेलुया। पल पल जब हम स्कूल में थे तो भी परीक्षा में थे, खाली वो परीक्षा नहीं, पेपर की परीक्षा, दूसरी परीक्षा है। जब हम कॉलेज में थे खाली वो परीक्षा नहीं पेपर की, कॉलेज की तो परीक्षाएं आपको मालूम है कौन सी है, जो कॉलेज पढ़े हैं उनको मालूम है। और खास करके जो बॉम्बे में पढ़ते हैं, बॉम्बे, हालेलुया, मुझे बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ना है। क्यों भाई, आपको बम्बई के कॉलेज में क्यों पढ़ना है? इतना 2 घंटा जाएंगे ट्रेन में, 2 घंटा आएंगे, बॉम्बे। आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं क्या? दुनिया से इतने अच्छे उल्लासनगर में नहीं पढ़ना है, आपको बॉम्बे पढ़ना है। वाह यार वाह, वो भी बीकॉम। आपको बीकॉम के लिए भी बॉम्बे जाना है। बैठिए, हमारी कॉलेज की टीचर बैठी हुई है उधर, हालेलुया। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है आज, लेकिन जितना बोलना है उतना तो ज़रूर बोलूँगा। Tempting will constantly being in your life to monitor your character. परीक्षाएं निरंतर आपके जीवन में चलती रहती हैं ताकि आपके चरित्र की निगरानी हो, आपके चरित्र को मॉनिटर करें। हालेलुया। मकसद ही जीवन का ये है कि आपका चरित्र बने, बस बात समझ जाओ ये, हालेलुया। प्रभु को, मनुष्य को पैदा करने का जो रीजन था वो था मेरे इमेज में ये बनना चाहिए, हालेलुया। अगर आप इमेज में हैं उसके तो हर क्षेत्र में आप पाएंगे, वरन जय पाएंगे नहीं, जयवंत से ज्यादा बढ़कर बनेंगे। इसके लिए प्रभु ने यहूदा के हाथ में पैसों की थैली दे दी। अभी जाहिर हो जाओ भाई। प्रभु ने दलीला को सैमसन की गोदी में दे दी। अभी सैमसन, तुम दिखाओ तुम्हारा चरित्र। सैमसन ने दिखा दिया अपना चरित्र, यहूदा ने भी दिखा दिया, दानियल ने दिखा दिया कि वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने दिखा दिया कि हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। अय्यूब ने दिखा दिया, पैसा चला भी गया है तो भी मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है। मैं प्रभु की निंदा नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं चरित्र वाला व्यक्ति है। बोलिए हालेलुया।
जिनको मैंने अपने जीवन में ज्यादा वैल्यू दी, जिनको बोलता था मैं राइट हैंड है मेरे, ये लेफ्ट हैंड है मेरे, बहुत क्लोज है, उन्होंने भी जाहिर कर दिया कि वे कैसे लोग हैं। ऐसा नहीं क्योंकि मैं उनको वैल्यू दे रहा था तो इसके लिए खराब हो गए, नहीं। मेरे वैल्यू देने से उनका खराबपन जाहिर हो गया, गड़बड़ भ्रष्टता जाहिर हो गई उनकी। उनको ऐसा लगा कि पास्टर के करीब होने से हमारे ऊपर कवरिंग आ जाएगी। कवरिंग नहीं आएगी आपको। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपने छुपके किया है और जाहिर नहीं होगा। न्यायों की किताब खोलेंगे, अगर न्यायों की किताब खोल रहे हैं तो मैं 1 या 2 वचन पढ़ूंगा जिसमें से आपको समझ में आएगा कि सैमसन की जिंदगी में क्या चल रहा था। 13 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़ रहा हूं, ध्यान से। ओके ओके, नहीं है तो निकालेंगे उसको। हाँ ओके, 25 तो है ना, चलो 25 पढ़ेंगे। और प्रभु का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। किसको उभारने लगा? शिमशोन, चुना हुआ प्रभु का, बोलो चुना हुआ सेवक, अभिषिक्त व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। यहां पे लिखा है ना अभी कि प्रभु का आत्मा उसको उभारता था, उसके अंदर ताकत देता था। चुना हुआ दास प्रभु का, जन्म से ही चुना हुआ व्यक्ति था। अभी ये 25 वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी 14 का पहले वचन उसके बाद लिखा है, शिमशोन तिम्ना को गया और उसने तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। अभी पवित्र आत्मा से भरपूर है। और उसके दूसरे वचन में लिखा है, तिम्ना में गया, वहां पे अन्य जाति की स्त्री देखी जो उसकी जाति की भी नहीं थी, प्रभु को मानने वाली भी औरत नहीं थी वो लड़की। फिर भी ये उसके ऊपर लट्टू हो गया। 25 वचन में प्रभु का वचन कहता है वो अभिषिक्त था, लेकिन उसके बाद दूसरे वचन में प्रभु का वचन बताता है कि वो कितना कमजोर था। अपने उस कमजोरी में, कौन सी कमजोरी में? लड़कियों की कमजोरी में। एक तरफ इतना पावरफुल, एक तरफ, एक और पढ़ेंगे इसी 14 का 5वां। तब शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना को चला और तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा और वहां उसके सामने एक जवान से गरजने लगा। तब प्रभु का आत्मा उस पर बल से उतरा और यदि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था तो भी उसने उस शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई कपड़ा फाड़ते हैं। हम जैसे कपड़े को फाड़ते हैं, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया उसने शेर को ऐसा फाड़ दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं क्योंकि उसके अंदर नम्रता थी। उसको मालूम था ये प्रभु का काम है, किसी को भी नहीं बताया। अगर हमने शेर को मारा होता
त शींहं खे गीले सॼे उल्हासनगर में ॾेखार। ओके, 10वें वचन में क्या लिखा है इसी में? तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने दूल्हे की प्रथा के अनुसार वहां दावत की, और उसको देखकर वे उसके साथ रहने के लिए 30 साथियों को ले। अन्य जात वहां पे एक जगह वो इतना बहादुरी का काम कर रहा है और दूसरी जगह अन्य जाति की स्त्री के साथ। फिर एक जगह लिखा है उसने नगर के बड़े लोहे के गेट को फेंका, और फिर थोड़ी देर में देखते हैं वो दलीला की गोद। ये क्या दर्शाता है? ये भाई वो दर्शाता है कि टेम्पटेशन, परीक्षाएं आपके ऊपर निरंतर आएंगी, और परमेश्वर को उम्मीद रहती है कि आप आज फेल हो गए तो कम से कम कल पास हो जाएंगे, कल भी फेल हो गए तो परसों पास हो जाएंगे, परसों फेल हुए तो नरसों पास। ये उम्मीद रहती है प्रभु को, लेकिन उस चीज की भी एक हद है। सैमसन एक लड़की को छोड़ के दूसरी को छोड़ के तीसरी लड़की, तीसरी को छोड़ के तो कमजोरी में से उठने को तैयार नहीं था। आप में से कई लोग बोलते हैं बेचारो कमजोर हूं तो नहीं। पवित्र आत्मा पातल मानू आ, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। जब शेर को 2 टुकड़े करने का फैसला करता है तो शेर को 2 टुकड़े कर लेता है। तो अगर ये फैसला करे कि भाई मुझे इस औरत से दूर रहना है, तो आपको लगता है वो नहीं? फर्क सिर्फ कितना है कि वो शेर के वक्त फैसला लेता है, औरत के वक्त फैसला नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अगर ये चीजें वो करता रहेगा तो एक दिन आएगा जब उसको इन चीजों का भुगतान करना पड़ेगा, उसको बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। आपके और मेरे खराब चरित्र का भुगतान है। कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, आपका चरित्र ठीक नहीं है ना, एक दिन आएगा आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इतना महान प्रभु का दास सैमसन, इतना बड़ा मकसद था प्रभु का उसके लिए कि अपनी इजराइल की जाति को वो बचाए। इतना बड़ा इजराइल का पहला राजा शाऊल, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतना बड़ा काम था कि वो अपनी जाति को बचाए। प्रभु ने अभिषेक किया शाऊल को भी, सैमसन को भी, लेकिन वो सिर्फ अपने गिफ्ट में बढ़े, चरित्र में उन्होंने बढ़ने का फैसला नहीं किया। मुझे नहीं मालूम आज कलिसिया में कौन से लोग हैं जिनको खाली गिफ्ट में बढ़ना है लेकिन चरित्र में बढ़ना नहीं है। तो अगर आप चरित्र में नहीं बढ़ेंगे ना, खाली माफी मांगेंगे, 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 बहुत शर्मिंदा होंगे एक दिन, बहुत शर्मिंदा होंगे। सैमसन जैसा व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, आंखें निकाल दी पलिश्तियों ने उसकी, क्या हालत हो गई। चक्की भी इसराइल, सैमसन और चक्की भी इसराइल। सैमसन
सैमसन जो 1000 पलिश्तियों को एक गधे के झपड़े से मारता था, शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी। क्यों? उसने अपने चरित्र के चारों ओर बॉर्डर नहीं रखा। तो लगता था कोई देखता थोड़ी है, क्या है किया तो कौन सी बड़ी बात है। कितने दूसरे मसीह लोग क्या क्या करते हैं, तो मैंने दारू थोड़ा पी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने थोड़े छोटे मोटे गलत काम कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो जवान हूं ना, जवानी में तो होती है ना ये सब बातें, जवानी में होती है ये बातें, लेकिन जवानी में ही सुसाइड भी होती है। आजकल जवानों की ज्यादा सुसाइड है, बुढ़े लोग तो जी रहे हैं, मस्त है। मेरी बहन है 85 साल की है, मैं समझता हूँ घने साल है, 85 साल की है, अभी तक चश्मा नहीं लगा है तो मुखे चश्मा लगी हुआ 60 साल में। मेरे बोलने का अर्थ है कि अगर हमने चरित्र के प्रति सही फैसले नहीं लिए, शर्मिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। इसके लिए सैमसन की जिंदगी में बाहर से सैमसन, लेकिन उसके अंदर यूसुफ का होना बहुत जरूरी था। हालेलुया। अगर वो बाहर से सैमसन और अंदर से यूसुफ होता था तो कितना पावरफुल व्यक्ति होता था। जब पतरस जल्दबाजी करता था, फेल हो गया था, लेकिन यही पतरस जब उसने अंदर मसीह को लिया तो यही पतरस कितना पावरफुल दास बन गया। तो पतरस के अंदर यीशु होना बहुत जरूरी है। आपके और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह वो गिफ्ट वाला प्रभु यीशु नहीं, वो अपनी जगह पे चरित्र वाला यीशु मसीह। मैंने इंग्लिश में लिखा है, बी केयरफुल ऑफ डबल लाइफ। ये डबल जिंदगी, बहुत सावधान रहिए। जो चीज की जरूरत भी नहीं है, हकीकत में उस चीज की जरूरत नहीं है भाई। जब एलिया ने लोगों को पुकारा कि भाई जो प्रभु के लोग हैं जरा ये साइड को हो जाओ, जब मूसा भी उतरा पहाड़ से और नीचे देखा सब डांसिंग कर रहे हैं, सब गड़बड़ कर रहे हैं, गलत हो गए सब, तब उसने कहा जो प्रभु की ओर है वो इधर आ जाए। प्रभु की ओर है मतलब जिनको सुधरना है वो इधर आ जाए, जिनको बदलना है वो इधर आ जाए, जिनको सही फैसला लेना है वो इधर आ जाए। और लेवी के घराने उधर आ गए। आपको एक तरफ होना पड़ेगा भाई। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी मिजरेबल ना हो तो ये डबल लाइफ नहीं जियो। मैंने कल उस दिन 2 दिन पहले बताया, मक्खियों की तरह विश्वासी गिर रहे हैं। ये डबल लाइफ, इतना दुख होता है मुझे। मैं भी कई बार विश्वास नहीं करता हूं कि मैं वही वाला सोनी हूं क्या। मैं कितना कठोर था, मैं खुद कितना डबल लाइफ वाला व्यक्ति था। अभी ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, वही दोनों पति पत्नी पागलों की तरह बात करते हैं,
भाई ये आदमी से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये आदमी ने ऐसा कैसा कर दिया। ये बहन बाहर से कितना कितना दर्शाती थी कि ये ईमानदार है, अभी मैं फैसले लूँगी, अभी मैं सुधरूंगी, अभी मैं ये करूँगी। और फिर देखते हैं कि बाहर जाने के साथ ही वही काम। क्या ज़रूरत है आपको फिर इधर इतने कन्फेशन करने की? हालेलुया। आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ब्लेस्ड लाइफ का, आशीषित जीवन का एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपके आगे। मध्यस्थी में भी बोला, अभी भी बोलता हूं, मेरी कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं है। मैं जिंदगी में कभी आपको यह नहीं बोलूंगा कि मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल मत करो। अगर मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में गलत कर रहा हूं तो आपको कोई हक ही नहीं है इधर बैठने का। आप बोलो ब्रदर बाय बाय, हम लोग इधर बैठेंगे भी नहीं आपके पास। क्यों? दैट मीन्स मेरी लाइफ भी डबल लाइफ हो गई फिर तो। अगर मैं प्राइवेट लाइफ में एक हूं और यहां पे उपदेश आपको दूसरे दे रहा हूं। स्टेबिलिटी, स्थिरता, खंभे की तरह खड़े रहो, तब जीवन आशीषित होगा। यीशु मसीह स्थिरता का एग्जाम्पल है। लोग उसको बोलते थे पियक्कड़ है, पियक्कड़ तू। फिर वो बोलता मुझे पियक्कड़ता चो, मेरे को पियक्कड़ बोलते हैं, मेरे लिए बोल रहे हो। तू शैतानों की मदद से दुष्ट आत्माएं निकालता है। लोग मुंह पे उसको बोलते थे, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता था? हाँ बता तरुण, उसको मालूम था मैं था ही है ही नहीं, मैं वो बोलने दो उसको। तू पापियों के घर खाने को, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन प्रभु यीशु को अपने अंदर मालूम था कि मैं कौन हूं। क्या आप जानते हो आप कौन है? सबसे बड़ी चीज का शैतान फायदा लेता है हमारे जीवन से, वो है हमारे प्रति इग्नोरेंस, हमारे प्रति इग्नोरेंस, हमारे प्रति अज्ञानता। अगर सैमसन को मालूम होता मैं कौन हूं, मैं नाज़ीर हूं, उसको ये समझ में आता मैं नाज़ीर हूं, तो वो ये लड़कियों के पीछे जाता था। अगर हवा को मालूम होता कि भाई मैं पहले ही मैं प्रभु के जैसी ही हूं, तो शैतान उसका फायदा नहीं लेता था। शैतान ने उसको बोला तेरे को प्रभु के जैसा बनना है क्या, तो ये फल को खाना। उसको क्या मालूम मैं प्रभु के जैसी हूं पहले ही। भाई जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा आप कौन हैं, फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं आप कौन है, इसके लिए धोखे में आ जाती है। अभी कई लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे लिए कौन से शब्द निकालते हैं, लेकिन मैं जिंदगी में कभी ऊंचाई पे नहीं आ सकता अगर मैं एक एक को बैठ के जवाब दूं, भाई मैं ऐसा नहीं हूं, भाई मैं ऐसा नहीं हूं, भाई मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने आपको बताया चरित्र वाले व्यक्ति को कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। नेल्सन मंडेला को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे व्यक्तियों से खुशबू ही अलग आती है। ऐसा व्यक्ति आपके पास खड़ा रहेगा ना, बात ही अलग रहती है उसकी। प्रभु के अंदर से खुशबू ही अलग आती थी। पौलुस के अंदर से खुशबू ही अलग आती थी।
बस प्रभु के राज्य में ऐसे लोग चाहिए जो फैसले लेने वाले हो। मैंने पढ़ा है, आपका दर्शन, सैमसन को दर्शन था बहुत बड़ा, हालेलुया, लेकिन ये दर्शन उसके वैल्यूज की वजह से तुच्छ हो। वो वैल्यू कौन सी चीज को दे रहा था? लड़कियों। अभी उसका दर्शन इतना बड़ा है, इजराइलियों को बचाने वाला मसीहा, और वैल्यू किसको दे रहा है? आपकी डेस्टिनी कितनी बड़ी है, आपको स्वर्ग जाना है, और आप सुबह को 11 बजे उठते हो, डिसिप्लिन नहीं है। कैसे भाई, कैसे वो डेस्टिनी कैसे मिलेगी आपको? यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनी विदाउट डिसिप्लिन। आपका विजन कभी भी पूरा नहीं होगा अगर आपकी वैल्यूज डाउन है, आपका नेचर डाउन है। आपको अपने नेचर के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। काश के जैसे आप धंधे के ऊपर मेहनत करते हो, काश के जैसे आप नौकरी में मेहनत करते हो, अगर वो मेहनत आप अपने चरित्र के ऊपर करते तो आपका भविष्य चमक जाता था। हालेलुया। प्रभु में आए 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल में, 10 साल में आप कहां से कहां पहुंच सकते थे अगर आपने अपने जीवन में गिफ्ट के साथ साथ अपने चरित्र के ऊपर मेहनत की होती। और चरित्र के ऊपर मेहनत कोई वो पहाड़ नहीं है। चरित्र के ऊपर मेहनत मतलब जो अभी आज प्रभु ने बात किया है, अभी जाके मुझे घर में वो चीज करनी। कोई, मैं आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी कोई पहाड़ नहीं चढ़े, मैंने खाली फैसले लिए। बाबा दोस्तों के साथ जो पुरानी आदतें हैं, कुछ देर से आने की आदत, देर से उठने की आदत, और कविता, और मैं बहुत खुश हूं, 2 मिनट आएंगी कविता आगे, बंद करने के पहले आखिरी चीज बोलूंगा मैं। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर ने जो स्वभाव मेरे अंदर दिया है, वही स्वभाव प्रभु ने कविता के अंदर दिया है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जिस बात के ऊपर मैंने मेहनत की है, उसी बात के ऊपर कविता ने भी मेहनत की। यस, आमीन, आमीन। हमको पहले से ही एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो अंदर गंदा चरित्र है, ये बहुत खतरनाक चीज है। सैमसन को मालूम नहीं था कि एक बाहर का शेर है जो आ रहा है उसको खाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक शेर उसके अंदर है, लस्ट का शेर। लस्ट मतलब वासना, व्यभिचार, इनडिसिप्लिन, ज्यादा बात करना, गंदगी। आपको मालूम है ये शेर के जैसे है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान मौके की ताक में रहता है कि कब वो आपको खाए। ये अंदर का शेर है। आपके अंदर वासनाएं, आपके अंदर डिजायर होती है, गलत डिजायर। जब बाहर का शेर आता है तो क्या करते हो आप? बाहर का शेर आएगा तो क्या करेंगे आप? उठकर खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे। 1 मिनट, लड़ेंगे कि भागेंगे? भागेंगे। मैं तो पूरा ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दूं अगर मेरे सामने शेर आए
और मैं अपने अंदर तैयार करके ऐसा भागूंगा, जिंदगी में ऐसी दौड़ नहीं दौड़ा हूं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ताकि उसके हाथ में नहीं आऊं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बाहर वाला शेर इतना डेंजर नहीं है जितना ये अंदर वाला शेर है, आपका गंदा चरित्र। ओ गंदा स्वभाव। हालेलुया इसके लिए वचन में लिखा है, कोरिन्थियन या किस कहां पे लिखा है कि जब व्यभिचार का मौका आए भागो तब भागो, उस स्पॉट पे ही मत जाओ। जिस औरत से मिलने पर आपके अंदर आंधमांध होती है गलत कामों की, उस औरत से कभी मिलने की कोशिश भी मत करो। जिस आदमी से मिलने के बाद आपके मन में गलत ख्याल उठते हैं, उस व्यक्ति को देखना क्या, मिलना क्या, दूर। ऐसी भाइयों की संगति, ऐसी पवित्र बहनों की संगति में रहो पे आपके विचार अच्छे अच्छे और अच्छे हो। थोड़े दिन को उनकी संगति कड़क लगेगी, भाई कैसे बात कर रही है, कैसा बात कर रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है। क्यों? आपके अंदर शेर है ना, वो सहन नहीं करता ये चीजें। उसको लस्ट चाहिए, उसको टाइम पास चाहिए, उसको लड़कियां चाहिए, उसको लड़के चाहिए, उसको मर्द चाहिए जो उसको पैसे दे, चीजें लेके दे, खुश करे, धंधे की नई नई आइडिया बताए। ये अंदर का गंदा शेर है। लेकिन जब परमेश्वर के चरित्र का वचन आता है तो ये अंदर के गंदे शेर को ये चीजें पसंद नहीं आती। वो गरजता है अंदर से, क्या है ये? उस वक्त आपको आमीन बाहर के शेर से भी लड़ना है, अंदर के आमीन शेर से लड़ना मतलब सैमसन के अंदर यूसुफ को बिठाना, आमीन 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 पतरस के अंदर यीशु मसीह को बिठाना, प्रभु को उठा के अंदर, यस हालेलुया यूसुफ को उठा के अंदर। आमीन आमीन। अगर यूसुफ जय पा सकता है, तो हम भी क्यों पा नहीं? सकते हम क्यों नहीं पा सकते भाई? उसके पास कलीसिया भी नहीं थी, पास्टर भी नहीं था, प्रभु का खून भी नहीं था, तब भी जय पाई। आपके और मेरे पास कलीसिया भी है, आमीन यीशु प्रभु यीशु मसीह भी है, खून भी है यीशु का, आमीन, आमीन। वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है, पास्टर की औरत भी है। आमीन हालेलुया हम क्यों नहीं जय पा सकते? आमीन आज यहां से जाने के वक्त सिर्फ देरी है आपके फैसले लेने की। यस हालेलुया बोलो फैसले की। फैसले लेने की। एक चीज कॉमन है मेरी डार्लिंग में और मैंने, आमीन आमीन दोनों को गंदगी पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोनों को गंदगी पसंद नहीं, और वो मामूली भी गंदगी पसंद नहीं, मामूली भी। इस चीज में प्रभु ने हम दोनों को एक से बढ़कर एक किया है, आमीन एक से बढ़कर एक। जिस परिवार के अंदर पति पत्नी दोनों ऐसे हैं कि उनको गंदगी पसंद नहीं, प्रभु का चरित्र पसंद है, उस परिवार का भविष्य प्रिडिक्टेबल है। मतलब मैं आपको पहले से ही उनका भविष्य बताऊं, वे परिवार बहुत आशीषित। लेकिन ऐसे मां बाप जिनके चरित्र में ये सब बातें नहीं है, सुधरने की बातें नहीं है, उनके लिए भी मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं, आपको मैं पहले से ही बता देता हूं, उनका भविष्य है ही नहीं कुछ। वे ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, लड़खड़ा के गिर जाएंगे। दुनिया में कई पास्टर्स लड़खड़ा के गिर गए हैं, उनका मिनिस्ट्री में से इंटरेस्ट ही चला गया है। पहले उड़ते थे बहुत, फिर थोड़े दौड़ते थे, अभी चल रहे हैं, और अभी उसकी वो भी स्पीड कम हो गई है। बिना चरित्र पड़ोसी को बोलो मुमकिन नहीं है, बिना चरित्र मुमकिन नहीं है। आमीन 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 यस हालेलुया। और पति और पत्नी आमीन परिवार के प्यार की जड़ जो है, आमीन। वो परिवार का चरित्र है। यस हालेलुया मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं आमीन कि भले लेट हुआ थोड़ा,
हालेलुया। हमारी नज़रों में ऐसा लगता है भाई देरी हुई, लेकिन आखिर दौड़ पूरी हुई। आमीन। बेनी हिन के एक किताब में मैंने पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर को समझने में, पवित्र आत्मा को समझने में 25 साल लगते हैं एवरेज। मतलब बेनी हिन के कहने का मतलब था कि एक व्यक्ति सही तरीके से आशीषित जो है ना, वो 25 साल के बाद होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं आमीन। आमीन। कि उतार चढ़ाव आए हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन क्योंकि चरित्र की नींव सही थी, फैसले थे, इसके लिए हमारे परिवार को प्रभु ने जल्दी आशीष किया। और मैं चाहता हूं कि प्रभु का दर्शन के लोग भी चरित्र के पीछे भागे। और एक 2 मिनट खाली मैं अपनी डार्लिंग को बोलूंगा कि वो हमारे लिए प्रार्थना भी करें कि जो खजाना है सच में हमारा, हम उस खजाने को जमा करें। आमीन। मैं एक बात बोलूंगी कि हम अभी बच्चे नहीं रहे कि हम नहीं समझ रहे, हम सब समझते। भले छोटे प्यारे बच्चे बैठे हैं ना, उनको भी मालूम है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको मैं बताऊं, शानू कभी कभी किचन में आता है, मम्मी कुछ अनहेल्दी चीज़ दो ना खाने के लिए। मतलब उसको मालूम है हेल्दी कौन सी चीज है? हेल्दी है खाना और चॉकलेट है अनहेल्दी। तो हम बोलते हैं अनहेल्दी क्यों, फ्रूट दूं? बोलते हैं वो तो हेल्दी है ना। मतलब इतना 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको मालूम है कि हेल्दी क्या है, अनहेल्दी, अच्छा क्या है, बुरा। तो आपको और मुझे मालूम नहीं, हमें मालूम है, पर हमारा फैसला देर से उठना हो नहीं सकता। जैसे प्रभु का दे बताना चाहूंगी, विद इन सेकंड्स कभी इन्होंने मेरे को उठाया नहीं, मैंने इनको उठाया नहीं कि ना उठो टाइम हो गया है, दुकान में जाना है, कभी नहीं। ये हमारा चरित्र के फैसले हैं। हम रात को जब प्रार्थना करके सोते हैं तो ये प्रार्थना करके हाँ कि हम जल्दी उठेंगे। ऐसे नहीं कि रात को प्रार्थना किया जल्दी उठेंगे और 9 बजे तक सोए पड़े। तो क्या प्रार्थना करने का फ़ायदा? हमने प्रार्थना की है रात को, हमारे को जल्दी उठना है क्योंकि प्रभु को ज़्यादा समय देना है, तो हम उठ जाते। कभी एक बार इन्होंने नहीं उठाया, कभी मैं ये न उठ कविता उठ, चाय ठाई थी मैं उठ न। ये हमारे फैसले, हमारे चरित्र के फैसले। कई बार शैतान ने मेरी परीक्षा की, जवान है तू भी इसको कुछ दिखा सकती है जलवे। मैंने बोला नहीं, मेरा एक ही पति है और मेरा प्रभु यीशु पति है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फैसलों की वजह से उस पति ने इस पति को मेरे साथ में कर दिया। मैं वो टाइम में कर सकती थी, जवान थी, किसको मालूम भी नहीं पड़ता था मैं करती थी तो, क्योंकि मैं पूरा दिन अकेली रहती थी। ये सुबह को 9 बजे जाते थे, रात को 2-3 बजे आते थे। मैं क्या करती थी किसको मालूम नहीं पड़ता था। पर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, तो अविश्वासी के टाइम में भी नहीं, विश्वासी के टाइम में भी नहीं। ये मेरे फैसले आज भी मेरे फैसले हैं। मैं अभिषेक को जमा करती हूँ। प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मेरा अभिषेक कहाँ पे लीक ना हो। मैं ऐसी कोई बात सोचूं नहीं, ऐसी कोई बात बोलूं नहीं, मैं ऐसी बात कहाँ पे करने न जाऊं कि मेरा अभिषेक लीक हो जाए। और फिर क्या करती हूँ, ध्यान देती हूँ अभिषेक बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हाँ थोड़ा बढ़ा है, और बढ़ाऊँगी और बढ़ाऊँगी। मैं नम्र होकर बोलूँगी, आप सब समझ रहे हो, अभी फैसला लेना आपका काम है। वरदान के लिए आपने फैसले लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर संभालने के लिए, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पर चरित्र होगा
तो आपने जो कमाया बनाया वो बना रहेगा। पूंजी है, आमीन। पूंजी है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। एक ही बार दिमाग में बैठ के 2 बार न बोलनी पड़े हमें कि हमें यहाँ पे समय पे आना है। 2 बार न बोलना पड़े कल क्यों नहीं आए थे। हमें पूछना न पड़े, क्योंकि आपको समझदारी है, खड़ा करना अलाउड नहीं है। प्रभु आपको आशीष करे, अपने चरित्र को इतना बनाए कि मसीह को जाहिर करे। प्रभु आज आपको बहुत आशीष करे। जब आप यहाँ से जाएं, आपके सही फैसले हो, ताकि शुक्रवार को 48 घंटे प्रभु 48 गवाहियां आपके जीवन में कर सकता है। 48 घंटे कि आपके गवाहियों का गुलदस्ता बन जाएगा शुक्रवार तक। और मेरी यह विनती है कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियों का गुलदस्ता बनाए, यीशु मसीह के नाम से।